यहूदियों की हाँ साजिश है। मतलब बच्चा खड़ा हो अच्छा के नहीं हो, बच्चे हाँ का खड़ा होना चाहिए, ऐसा मैटर है। पोलियो की वैक्सीन यूज नहीं करते, अगर वैक्सीन यूज करेंगे तो हमारी नस्ल खत्म हो जाएगी मतलब बोलते। बीच की टांग में पोलियो हो जाएगा परमानेंट। नहीं नहीं, बच्चा पाकिस्तान वालों की सोच ऐसी है, वहाँ पे पोलियो के डोजेस खड़ा लेते हो नहीं कि हो, नहीं नहीं हो, बच्चे का खड़ा होना चाहिए। पाकिस्तान में भाई पोलियो की वैक्सीन यूज नहीं करते, अगर वैक्सीन यूज करेंगे तो हमारी नस्ल खत्म हो जाएगी बोलते। ये यहूदियों की हाँ साजिश है। मतलब बच्चा खड़ा अच्छा हो के नहीं हो, बच्चे हाँ का खड़ा होना चाहिए, ऐसा मैटर है पाकिस्तान में। मतलब बीच की टांग में पोलियो हो जाएगा परमानेंट। नहीं नहीं, बच्चा पाकिस्तान वालों की सोच ऐसी है, वहाँ पे पोलियो के डोजेस लेते नहीं है उन अरे लोग तो ऐसा वही सोचते बोल हैं, रहा हूँ ना। बच्चा खड़ा हो के नहीं हो, बच्चे का खड़ा होना चाहिए। तो मेरी बात तुम नहीं समझे, मैं कह रहा नहीं समझा हूँ भाई। वो ऐसा सोचती है कि अगर पोलियो का डोज लेंगे या देंगे बच्चों हाँ को तो उनकी हाँ बीच की टांग में पोलियो हो जाएगा परमानेंट। हाँ। नहीं समझे अभी भी? हाँ समझा भाई, बीच की टांग में पोलियो हो जाएगा, वही मैटर है भाई, इसलिए तो देते नहीं है पोलियो डोज। हाँ समझा भाई, बीच की टांग में पोलियो हो जाएगा, वही मैटर है भाई, इसलिए तो देते नहीं है पोलियो डोज। ये साजिद साजिद भाई यूट्यूब बंद करो यार पीछे से। पोलियो का नाम सुन के साजिद भाई ऊपर आ गए। साजिद भाई हाँ मेरे को जी नमस्ते। मेरे को याद आ गया, मेरे घर का वाकया है कि जब पोलियो शुरू में चली थी, अमिताभ बच्चन साहब आए थे कि 2 बूंद जिंदगी की, तो ये मशहूर हो गया था हाँ कि पोलियो पीने से बच्चे नहीं होते। तो मेरे घर की ही बड़े पापा की बेटी है, छोटी थी, तो पोलियो वाले आए तो वो बोली हम नहीं पियेंगे। तो उन्होंने पूछा क्यों बेटा? बोले कि मेरी मम्मा को बच्चा नहीं होगा। ये हुआ कि ओ हो जबरदस्ती ये तो फैलाया गया था कि बच्चे नहीं होंगे। लेकिन साजिद भाई तुमने आज एंट्री गलत मारे भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मुन्ना भाई। वालेकुम अस्सलाम और रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आदित्य जैन साहब आपके सुपर स्टिकर का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए हमारे साथ एक मोमिन भाई जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ये तो मुझे अहले कुरान लग रहे हैं। परवीन राजपूत साहब कह रहे हैं मुन्ना भाई यहूदी और इस्लाम की क्या दुश्मनी है? भाई नेवले और सांप की दुश्मनी है। लेकिन ये वन साइडेड दुश्मनी है। अरे ये गलत तरीका है मुन्ना भाई, ये वन साइडेड हाँ दुश्मनी है। दूसरा वाला इससे सामने वाले से दुश्मनी कर रहा ही नहीं है, खाली फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी को दुश्मन मान रही है। इस बात पे गौर करो। सही बात है। अपूरो अग्रवाल कह रहे गुस्ताखे बीवी की एक सजा, हम तन से जुदा। ओके यासिर साहब हमारे साथ जुड़े हैं थोड़ा मजाक मस्ती के बाद। 5,500 लोग देख रहे हैं हमें। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर करें। यासिर नजीर साहब आपका इस्तकबाल है। जी सलाम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, हम ठीक है। और आप इससे पहले के कुछ बोले, पिया जी कह रही है इट वाज ऑलवेज सो इजी टू टॉर्चर वुमेन एंड इन इस्लाम जस्ट टेक अवे इवन हर राइट टू ब्रीथ। एग्जैक्टली, पूरा मार के ही छोड़ेंगे उनको। हाँ मार के जी छोड़ेंगे। यासिर। और मॉन्टेसरी जो किंडरगार्टन के छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी तरह उनको पौची पिच्चू करने लेके जाएंगे, और जब वो कर लेंगी तो फालिग होके उनको वापस ले आएंगे हम। कुछ नहीं कर सकती वो, खुद कुछ नहीं कर सकती वो, खा भी नहीं सकती वो। उसके अंदर जो है ना, उसके क्या बोलूं अब मैं, कि हमेशा वो ना 4 महीने की बच्ची रहेगी वो, कि उसको हमेशा मेरी जरूरत रहेगी वो कुछ जिंदगी भर नहीं कर सकती। पॉटी करने भी उसने जाना है तो मैं छोड़ के आऊंगा, मैं लेके आऊंगा। ट्रांसपोर्टेशन लगाई हुई है तुमने। ये बात एकदम परफेक्ट बोले यार अली साहब, कि उसको एक 4-5 महीने की बच्ची की तरह ट्रीट किया जा रहा है कि ये कुछ कर ही नहीं सकती है खुद से। शायद आगे आने वाले दौर में वो लोग ये भी कहते हैं कि कितनी मिकदार में हगना है वो भी पहले नापना पड़ेगा। ज्यादा हक दिया तो वापस करो। ये हाँ नहीं, वो उसमें पाबंदी लगा देंगे भाई, एक ही रोटी मिलेगी। सॉरी, 1.5 भी नहीं मिलेगी, 2 भी नहीं मिलेगी, 2.5 भी नहीं मिलेगी, बस सिर्फ एक अरे रोटी रे रे फॉर रे रे। ईच वुमेन अ डे। बस ओ आपको इतना ही बाप रे इस्लाम में बाप। खाने की इजाजत है। यासिर साहब। जी जी साहिल भाई, कैसे अच्छा, हैं इससे आप? ठीक। पहले यासिर साहब हमारे बड़े ही प्रिय मित्र और बहुत बड़े हमारे सपोर्टर हैं इस मूवमेंट के, सनी तोमर साहब। सनी तोमर साहब का 2,000 रुपए का सुपर चैट, और कह रहे हैं हाई साहिल भाई तुम्हें डायरेक्ट भेजा है यार। ओके मैं अभी चेक कर लेता हूं।
हमारे सनी तोमर साहब का कोई डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन अभी आया है क्या? लास्ट टाइम आया था सनी भाई, इस बार तो आपका कंट्रीब्यूशन नहीं, अभी तो नहीं आया है सनी भाई। लास्ट टाइम आपने जीपे पे भेजा था 2000 रुपीज। आज का तो आपका कंट्रीब्यूशन मुझे नजर नहीं आ रहा है। खैर, यहाँ पे आपके कंट्रीब्यूशन के लिए बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया। आप बहुत ज्यादा इस मोमेंट को सपोर्ट करते हो और खास करके मुझे आपका सपोर्ट काफी मिलता है, तो आपका बहुत शुक्रिया जी। अपने यासिर साहब, ये क्या मसला है? तभी हजरत उमर का वाकया आपको बताया, फिर ईरान से हमने इसको जोड़ा और फिर मुंबई का एक वाकया आपके सामने आया, क्या कहेंगे? टॉपिक अच्छा चल रहा था, बात आप लोगों की अच्छी चल रही थी। तो जो भाई जी डिफेंड करने के लिए बैठे हुए थे, तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि क्या ये चीज़ें जो टट्टी को लेके चल रही थी, तो ये कैसी बात हो रही थी? मैं तो समझ ही नहीं पा रहा था इस चीज़ों को, कि हमें इस्लाम टट्टी सिखाई जा रही है कि जी रफ़ाए हाजत सिखाया जा रहा है, कैसा तरीके कार से करना है। तो स्टार्टिंग में जो अली भाई ने जो कुछ बातें कही कि जहाँ पर उन्होंने बताया कि कुछ बीच ऐसे भी हैं जहाँ लोग नंगे फिरते हैं, ठीक है, लेकिन वो कोई गलत काम नहीं करते नंगे फिरने के बावजूद भी, और उनके वहाँ के लोगों में भी है कि वो ऐसा कर नहीं सकते, ठीक है, 3 फुट की दूरी रखनी है। तो हिजाब पे बात कर लें फिर, आप अगर कहें तो। करो करो, आप अली भाई के पॉइंट को, क्या पॉइंट को रिफ्यूट करना है आप कर सकते हो, अली भाई मौजूद है। मैं हिजाब पे थोड़ा सा क्या बात करना चाह रहा था कि जी हिजाब करिए नहीं, सर, अली भाई वेलकम, की इस यू आर बात पे वेलकम, आपका आपको, आर्गुमेंट भी वेलकम है, आप भी वेलकम है, करिए बात। जी जी बोलिए ना, आपको करूँ क्या बात? रिफ्यूट करना है, अली भाई की किस बात को रिफ्यूट करना है? मैं उनकी भाई इस बात को रिफ्यूट करना चाह रहा था कि उन्होंने जो बात की, तो अगर हम पर्दे को देखा जाए ना, तो जिस तरह आपने ये अभी एक जो वाकया बताया है कि इंडिया में ऐसा हुआ है, तो सोचा जाए कि ये क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है, और सिर्फ बुर्का जो है, बुर्का में जो वर्ड जो है, वो सिर्फ मुसलमान ही क्यों लागू करते हैं, बाकी दुनिया की औरतें क्यों नहीं करती इस चीज़ को, ठीक है। तो इस पे जो है जो अगर हम कुरान में देखें ना कि वो हिजाब का तरीक़ेकार क्या बता रहा है मर्द और औरत को, तो वो बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा मुझे मौका दें बताने का तो मैं बता सकता हूँ, ठीक है। सूरत नूर की 31 आया है जिसमें हिजाब का तरीका बताया जा रहा है कि ये अगर औरतों आप को। खोल सकें, आई एम सो सॉरी, अगर आप खोल सकें जो ये नंबर्स बता रहे हैं मैं तो आप ओपन करता हूँ, श्योर जी वो जी, बिल्कुल अब मैं आप साहिल खोल बोलें, दूंगा। अब आप बोलें, जी साहिल बोलें। साहिल भाई हमेशा क्या मेरी खोलना हेल्प है? कर। सूरत नूर क्या की जो ओपन है ना, करना है, बोलो। सूरत नूर की 31। 31 अभी खोल देता हूँ, एक मिनट रुकिए। 33 की 31, 33 है ना सूर्य नूर, 33 की 31 ये आ गई। वमन यकनुत मिन कुन्ना लिल्लाहि व रसूलिही व तामल सालिहन नुतिहा अजरहा मर्रतैनि व अतदना लहा रिज़्क़न करीमा। जी, जी, तो उर्दू इसका ट्रांसलेशन चाहिए, इंग्लिश? ये आप कौन सी खोले हो? मैं अल नूर की जो है ना वो 31 नूर, आपको अच्छा कर। 24, ओके, नूर जी 24 नूर, एक्चुअली, आई एम सॉरी, इसमें होगा रियली वकिल सॉरी। वकुल्लिल मुमिनाते जी जी वल कुल्लिल यगजुज़ना मोमिन, मिन अब्सारिहिन्ना, ये होगा। ये हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ये रबी इंग्लिश, साहब। इंग्लिश चाहिए, इंग्लिश चाहिए या उर्दू चाहिए? कोई नहीं, इधर मैंने अपने पास भी खोला हुआ है, जो मर्जी आप खोल लें, ठीक है। हाँ इसमें बोलिए। बताया जा रहा है कि मोमिन औरतों को बताया जाए कि वो अपनी जो बसारत है वो नीची रखें, ठीक है, और अपनी जीनत को जो है ना वो नुमाया ना करें, आप इस आयत सवाए। की तशरीह उर्दू में पेश करना चाह रहे हैं तो फिर मैं जी चाहूंगा कि जी, आप उर्दू की ट्रांसलेशन सामने ले आएं, क्योंकि ये उर्दू में एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं ना, तो उर्दू उर्दू की में पे ट्रांसलेशन सामने आ जाएगी। चलें उर्दू रख लें। नहीं नहीं, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि हम एक्सप्लेन क्योंकि उर्दू में कर रहे हैं, हिंदी में कर रहे हैं, तो ताकि वो एक जैसी जबान रहे। हाँ, ठीक ये है। आप खुद हाँ, भी पढ़ सकते हैं, अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। मैं पहले पढ़ अगर देता, साजिद भाई तर्जुमा पहले आप पढ़ दे। नहीं साहिल भाई, हम ये कह रहे हैं कि इनको पढ़ने दें और हम सिर्फ मैच कर लें कि यहाँ क्या लिखा जी हुआ है और ये जी, क्या बता रहे हैं। ठीक। मैं सिर्फ इस पे ठीक जो है, है ना चलिए। एक पॉइंट पे जो है ना आप लोगों को सिर्फ रोकूंगा, ठीक है। ये बताया जा रहा है कि मोमिन औरतें
یہ دیکھیں، اور اپنے سینوں پر اوڑھنیاں اوڑھے رہا کریں، ٹھیک ہے، سینوں پر کہاں کہا جا رہا ہے؟ سینوں پر، ٹھیک ہے۔ ایک اور دوسری آیا میں آتا ہے کہ وہ اپنے اوپر چوگا لیں۔ چوگا مینس کے گاؤن نہیں ہوتا جو عورتیں گاؤن پہنتی ہیں، اکثر ہم مرد بھی آپ دیکھتے ہیں جو اوڑھنی جو ہوتی ہے دلہن والی، جو دلہن لیتی ہے سر سے لے کے سینہ چادر کور بولتے ہیں جو اس کو، ہوتا ہے. چادر اوڑھنی اوڑھنی چادر لے. اوڑھنی کو جو نا، اوڑھنی کو ہم ایک گاؤن بھی لے سکتے ہیں، ایک دوپٹہ بھی لے سکتے ہیں، ایک کپڑا ہے، ٹھیک ہے۔ بیسیکلی اوڑھنی جو ہے وہ ایک کپڑے کی قسم بتائی جا رہی ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ تو سر کا حجاب جو ہے نا وہ قرآن میں نہیں ہے، عورت کے سر کا حجاب قرآن میں نہیں ہے۔ مطلب 1400 ان کو سال صرف سے لوگ بیوقوف تھے؟ ایک منٹ، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے 1400 سامنے سال سے لکھا لوگ ہے، بیوقوف؟ دیکھیں نہیں نا، نہیں، آپ کے میرا سامنے سوال کا لکھا ہے۔ جواب، ارے بھائی میرے سوال کا آپ جواب دے دو نا۔ آپ یہ کہنا جی چاہ رہے ہیں کہ 14 سال سے لوگ بیوقوف تھے، مسلمان جتنے ائمہ گزرے، مفسر گزرے، امام گزرے اور مجدد گزرے، یہ سب بیوقوف تھے جنہوں نے عورتوں کو پورا ڈھکنے کے لیے کہا ہے، اور آپ 1400 سال کے بعد اصل اسلام اللہ کا اصل قرآن آپ کو سمجھ میں آئے اور یہ سارے بیوقوف تھے۔ اس کا چیز کا جواب دے دیں آپ۔ اس سے پہلے سنی تومر بھائی، آپ کا جی پے پر 1000 کا کنٹریبیوشن آیا، بہت بہت شکریہ، اور آپ کے 1000 کے کنٹریبیوشن کا پھر سے بہت بہت شکریہ۔ جی بھائی ان لوگوں بتائیے کی یاسر صاحب۔ ان ایک لوگوں منٹ، کی سوری ٹو انٹرپٹ ساحل بھائی، ہاں ایک منٹ ساحل بھائی، میں نے تم کو نا واٹس ایپ پہ ایک حجاب کی ویڈیو بھیجی ہے بھائی، سمجھے کیا؟ اس ہاں میں آیت نمبر بھی لکھی ہے، سب لکھا ہے، اگر چلا سکتے رہو گے تو چلا دو، میں نے ایڈٹ کی ہوئی ہے، ہاں، دیکھ لیتا ٹھیک ہوں، ہے؟ ایک منٹ پہلے ایک رکو، بار آپ اب بھی چیک کرو، دیکھ اس کے لیتا ہوں۔ بعد آپ چلاؤ. ہاں ہاں پہلے ان سے جواب تو لے لے، پہلے ان سے ہاں ہاں، جواب چلے تو گا چلے لے لے۔ گا، ہاں یہ وہ تو لو، میں 1400 خالی اس سال کو سے جتنے چیک لوگ کر ہیں کے سب رکھو جب تک. بیوقوف تھے۔ جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کی جو بیوقوفیاں ہیں نا وہ تو آپ لوگ بظاہر ظاہر کر رہے ہیں، مجھے ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لوگ لوگوں کو میرے سے زیادہ اچھا بتا رہے ہیں کہ یہ جو ٹٹی کرنے کا طریقہ جو بتایا جا رہا ہے یہ آپ لوگوں کا اسلام نہیں ہے، وہ میرے سے بہتر آپ لوگ بتا رہے ہیں، مجھے اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں ہے۔ اور اللہ کیا کر رہے تھے 1400 سال سے؟ اللہ کا قرآن غلط طور پہ انٹرپریٹ ہو رہا تھا، اللہ کیا کر رہے تھے؟ اللہ نے کیا آرام کرنا ہے فرما رہے انسان، تھے۔ ابھی نیا سنیے تم نا، کو بھیجا ہے، اپنا آپ ایمان، نے اپنا اسلام جو ہے صحیح، اس کی انٹرپریٹیشن، صحیح تشریح آپ نے کرنی ہے، آپ کو پیدا کیا ہے۔ اس سے پہلے اللہ آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے۔ سارے بیوقوفوں کو بھیج دیا اسلام کا پرچار کرنے کے لیے پوری دنیا میں، جس کی وجہ سے پورا تہلکہ مچ گیا اسلام کو لے کر اور لوگوں پہ ظلم کیا گیا، اور ایک آپ نیا اسلام لے کے آئے ہیں۔ تو اللہ کیا کر رہے تھے؟ جی میں بات کروں، جی بھائی جواب دیجئے، ہاں بولیے، جی جی سوال ہے۔ کوئی بات جی، تو اللہ ارے نے کچھ نہیں، لالا جی بھی ہمارے موجود ہے، ٹھیک ہے، آپ بتائیے، لالا جی کمنٹ حاضری ہو سیکشن میں گئی، موجود۔ حاضری. جو گاڈ ہے نا اس نے کچھ نہیں کرنا ہے، اس نے ہمیں عقل دی ہے، ہم نے اپنی عقل سے فیصلے کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہی زندگی ہے، یہی یار زندگی یہ کا آپ مطلب ہے۔ مجھے لکھی ہوئی باتیں بتا رہے ہو یا آپ مجھے اپنی دماغ سے بتا رہے ہو؟ دیکھیں جو چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے اور آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو، نہیں، میں اللہ جو تعالیٰ نے یہ باتیں، کتاب دی ہے اور یہ سب آپ یہ اپنی ایمان بتا رہے ہو ہمیں، کیونکہ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو آرگومنٹ سمجھ میں آ رہا ہے کہ عورت کو کمزور کیوں بنایا جا رہا ہے، کیوں ڈھکنا ہے عورت نے اپنے آپ کو، کیوں اپنا پیر وہ زمین پہ نہیں مار سکتی، کیوں اس نے سوائے بھانجوں کے بھتیجوں کے کسی اور کو نہیں دکھانا، وہ جس مرضی کو دکھائے، آپ کو کیا مسئلہ ہے، اللہ میاں کو کیا مسئلہ ہے؟ آرگومنٹ یہ ہے، میں کب بھی بات کر رہا ہوں کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا؟ لکھا ہوا ہے قرآن میں علی، یہ جو باتیں آپ ایک کر رہے ہیں آیت ایسا میں قرآن میں ہے، نہیں، ایک آیت، یہ صرف ایک آیت پہ بیٹھے ہیں، میں بھی آپ کو دکھایا تھا، میں نے ان کی یہ والی آیت دیکھنے کے بعد ہی آیا ہوں یہاں پہ، کافی دیر سے میں سن رہا تھا لیکن میری ضرورت نہیں تھی، لیکن اب میں نے سمجھا کہ میری ضرورت ہے۔ ساحل بھائی ایڈ کیجیے گا، قرآن چیپٹر نمبر 33 آیت نمبر 59، یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابہن، کیا مطلب ہے میرے بھائی؟ جی بتائیں آپ بتائیں، کیا ہے؟ یدنین علیہن من جلابہن کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے بتائیے، اس کے کھولیں، آپ اردو کھول دیں کوئی اس بھی، کا مینگو مطلب ہے اس کا، کیونکہ آپ لوگ لکھے ہوئے کو مانتے ہیں نا، تو میں لکھا وہی بتا دوں گا ہم نا آپ کو۔ لکھے ہوئے کوئی مانتے ہیں اور سارے کچھ مانتے ہیں، عربی آپ کے سامنے، پہلے مجھے آپ بتائیں، آپ نے یہاں پہ آ کے جھوٹ بولا کہ اسلام میں سر کا حجاب نہیں ہے،
आप पहले बताएंगे कि ये क्या है? क्या चीज? ऐ नबी अज़वाज और अपनी बेटियों और मोमिनों की औरतों के लिए कि वो अपने ऊपर से बुनियाद बना ले, अपने ऊपर से लोगों से चादरें लटका बुनियाद बना ले। लें, चादर ऊपर से लटका लें। ये आपके पास सर बिल्कुल मॉडर्न स्कॉलर लेके आता अब हूँ। वो तो यार डिपेंड सबर, करता है ना। देखें हेलो मेरी हेलो सबर, असल अल्फाज है ओके युदनैना इलैहिन्ना मिन जिलाबिहिन्ना। जिलाब अरबी जुबान में बड़ी चादर को कहते हैं, और अदना के असल मायने करीब कर लेने और लपेट लेने के हैं। मगर जब इसके साथ अला का सिला आ जाए तो इसमें अरखा यानी ऊपर से लटका लेने का मफहूम पैदा हो जाता है। मौजूदा जमाने में बाज मुतर्जमीन व मुफस्सिरीन आप जैसे मगरबी मजाक से मगलूब होके इस लफ्ज का तर्जुमा सिर्फ लपेट लेना लेते हैं, ताकि किसी तरह चेहरा छुपाने के हुक्म से बच निकला जाए। चेहरा छुपाने के हुक्म से, लेकिन अल्लाह ताला का मकसूद अगर यही होता तो ये हजरात बयान करना चाहते हैं जो, तो वो युदनैना ई लैहिन्ना अलिफ जेर लाम आई लैहिन्ना फरमाता। जो शख्स भी अरबी जुबान जानता हो कभी नहीं मान सकता कि युदनैना अलैहिन्ना आइन से अलैहिन्ना के मायनी मोहज लपेट लेने के हो सकते हैं। मजीद बरआ मिन जलाबिहिन्ना के अल्फाज ये मायनी लेने और ज्यादा माने हैं। जाहिर है यहाँ मन जो है तबगीज के लिए है, यानी चादर का एक हिस्सा, और वो भी जाहिर है कि लिपटी जाएगी तो पूरी चादर लिपटी जाएगी, ना कि इसका मोहज एक हिस्सा। ये आयत का मफहूम बिल्कुल साफ है। औरतें अपनी चादरें अच्छी तरह ओढ़ लपेट लें, इनका एक हिस्सा या पल्लू अपने ऊपर से लटका लें, जिसकी वजह से सर का और मुंह का भी हिजाब होगा, जिसे उर्फे आम में घूंघट डालना कहते हैं। यही मसला अहद रिसालत से करीब तरीन जमाने में अकाबिरीन मुफस्सिरीन बयान करते हैं। इब्ने जरीर इब्ने मंजर की रवायत है कि मोहम्मद बिन सीरीन ने हजरत उबैतुल सुलमानी से इस आयत का मतलब पूछा। उन्होंने क्या किया, हजरत उमर के जमाने में मदीना है और होके रह गए वगैरह वगैरह, उन्होंने जवाब में कुछ कहने की बजाय अपनी चादर उठाई, इसे इस तरह ओढ़ा कि पूरा सर और पेशानी और पूरा मुंह ढक गया, सिर्फ एक आंख खुली रखी। इब्ने अब्बास के करीब करीब यही तफसीर है। ये आपके मॉडर्न स्कॉलर हैं जिसको आप लोग बहुत मानते हैं, उन्होंने पहले अरबी के लफ्जों को बयान किया है, फिर उसके बाद उन्होंने अर्ली मुहद्दिसीन के साथ में बताया है। कुरान की आयत अरबी क्लियर है। अब आप मुझे इसकी अरबी में गलती निकाल के दिखाएं कि सर का और मुंह का हिजाब नहीं। एडम आप अगर एक सेकंड, एडम आप ठीक कह रहे हो, और एक सेकंड पहले ही अगर आप देखो वीडियो, मैंने इनको मैं बकवास कर रहा हूँ अभी मैं 1 मिनट से कि ये घूंघट की बात हो रही है, और ये मेरे भाई बोल रहे हैं कि नहीं ये पर्दा है। और सर ये वो डंगर है ना, वो उस आयत में गए हैं जिस आयत में उनको अपनी मर्जी मिल जाए। इस आयत में लिखा हुआ है, ए नबी कह दीजिए अपनी बीवियों को, बेटियों को, औरतों को, मोमिनीन औरतों को, सबके लिए, सबको कह दो ये हिजाब है। ये कहां से आया डंगर? मुझे इसके साथ हमेशा मसला ये होता है कि इसको अंब का पता नहीं है, अरबी को ये जानता नहीं है, तफसीर निकालने चला है कुरान की। सर ये मैसेंजर है, ये लेके जाता है आयत, इसके जवाब में एक आयत लेके आता है, फिर यहाँ से एक लाइक लेके जाता है, फिर वहां से एक लेके आता है। इसका चक्कर मुझे लगता है, और ये बिल्कुल वैसे भी मौलवियों वाली बात है। ये वैसे भी वो वाला मुस्लिम है जिसे 99.99% मुसलमान ही नहीं मानते। नमाज इसने कभी पढ़ी नहीं है जिंदगी में, क्योंकि नमाज तो कायम करनी होती है, सही वो तो पढ़नी होती नहीं है। सही कह रहे हैं बिल्कुल। तो इस बंदे को अरबी भी आती नहीं है। ये सही कह रहे हैं। अरबी की आयत खुद ही कह रहा है। सही कह रहे पिछली सही कह रहे दफा तो इसको 2 सुन्नी स्कॉलर्स ने अपने चैनल से किक करके निकाल दिया था, दफा दूर कर दिया था। इसको 2 सुन्नी स्कॉलर्स ने अपने चैनल से। ये सुन्नियों को तो इस्लाम पढ़ा नहीं सका, वो कहते दफा हो, तुझे तो अरबी की ABCD नहीं पता, तू हमें क्या पढ़ाएगा। ये शिया है ये? नहीं जी सर, ये सूफी है, अहले कुरान। लो ये तो शियाओं से भी नीचे। ओ सर ये फूड, सर ये समुंदर की फूड चेन में ना श्रिम्प होता है ना, श्रिम्प जिस चीज को खाता है ना, ये वो है इस्लाम की फूड चेन में। नहीं, मुझे आपसे हमदर्दी है, आप सही पूछें, मुझे इनसे हमदर्दी है, क्योंकि मैं तो शिया के समझता था, मैं माइनॉरिटी हूँ। ये तो बेचारे, इनके तो बड़े ही बेड़े गर्क हैं, इनके तो बुरे हाल है इनके। सामान सब मिल गया ना तुमको?
ये कौन है यार, म्यूट करे भाई। हेलो भाई, लोगों म्यूट करो, किसको सामान मिल रहा है? मुझे साहिल मेरी भाई, बात साहिल सुनो। भाई। साहिल भाई को मिल रहा है। यो एडम भाई क्या बोलते हो? यो मुन्ना भाई। सॉरी भाई, आई एम रियली सॉरी। हाँ कोई बात नहीं साहिल भाई। तो यार ये अली भाई, ये फूड चेन में बहुत नीचे है। श्रिम्प जिस चीज को खाता है ये वो है। बोले यासिर भाई क्या अच्छा कहना है मुझे मेरी आपका? बात, लाला जी की ये भी है। जी जी। सर कुरान की आयत है तो आपके मैं सामने, मैं उसकी तफसीर है आपके सामने अरबी मैं के ऊपर, सिर्फ जो है आपको ना, बताना है। इस आयत को समझा लाला दें। जी ये भी है। सफिया कितनी है? बिनते शैबा बयान करती है कि आयशा को कहा करती थी, जब ये आयत नाजिल हुई और वो अपनी ओढ़नियों को अपने गरबान में डाल कर रखें, तो उन औरतों अरे ने अपने भाई आप नीचे लोग मेरे बांधने सामने वाली ये चादरों क्या को झूठ किनारों बोल से रहे हैं? 2 मेरी हिस्सों में बात फाड़ लिया सुने। आप और लोगों उससे को अपने इतना सरों तो और पता चेहरों चल को गया ढक ना, लिया। सुनिए मेरी यार बात। चैप्टर नंबर आप लोगों 33 को की इतना आयत तो नंबर पता चल गया 59 ना। का अरबी आपके सामने तर्जुमा कर दें आप। मेरे भाईजान मेरी बात सुनेंगे, मुझे बोलने का मौका देंगे प्लीज? जी जी, चैप्टर नंबर 33 वर्स नंबर 59 पे बोले, कितना बोलना चाहते हैं बोले। अब जो आपने पीछे जो इतनी बात की, मैं उस पर कोई बात ना रखूं? हाँ तो वही है, चैप्टर नंबर 33 59 के ऊपर ही हाँ। रखी है सारी बात मैंने। अब दोबारा मैं स्क्रीन अब दिखा दे मैं जी इनको, मेरी वाली। अब मैं इस पे आपको सिर्फ इतनी बात अच्छा, कहना उससे चाहूंगा। पहले एडम सनी भाई का तुम्हारे लिए हेलो एडम भाई करके मैसेज आया है विद हेलो 2000 तोमर रुपीज का भाई, कंट्रीब्यूशन। वेलकम, स्वागत है आपका याद है सर। नहीं याद है तोमर बिल्कुल भाई? सर, तोमर भाई कैसे भूल सकते हैं। वेलकम सर, स्वागत है चलो आपका। जबरदस्त। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आज आपने वो वाली नहीं मारी होगी। लेकिन ओके, जुफ्ता कंटिन्यू जुफ्ता करके कंटिन्यू। मार रहे हैं लाला जी, जुफ्ता जुफ्ता कर रहे हैं अभी। बेहतरीन बेहतरीन। हाँ, जी जनाब, चैप्टर नंबर कंटिन्यू। 33 वर्स नंबर 59 बताइए। जी एडम भाई, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, ठीक है, कि अरबी बोलना और अरबी जानना और अरबी ग्रामर जो है ना, ठीक है, वो ज़रूरी नहीं है किसी भी लैंग्वेज का पूरा हासिल करने के लिए उस लैंग्वेज को सीखना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल पहली बात ये मान होगी। लेता हूँ। क्यों 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 नहीं क्यों मुझे बोलने दीजिए क्यों, पहले बताए ना, क्यों। अब मुझे बोलने दीजिए। आप इतनी यार देर पहले बोले हैं, मुझे भी बोलने दीजिए ना। भाई क्यों, मैं तो सारी क्यों बात जरूरी नहीं बताऊंगा है, ना, सारी। अच्छा सुन बताइए। लेना मेरी बात। अब आप, अगर मैं आपको कहूँ कि वो जो आपने जलाल जो है, वो आपने है जिससे भी लिया है यार पहले उसका रूट जाके वर्ड समझें, अपना उसको इंटरनेट सही जाके करके यहीं पे, आओ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। गूगल पे या अरबी डिक्शनरी से उसका रूट वर्ड उठा के उसका मतलब अगर चौके ना हुआ तो आप यहाँ पे मुझे यार आके जो क्या मर्जी यार, ये सजा क्या दें, क्या मैं कबूल इंसान है। करूंगा, ठीक है? ओके नाउ, मैंने आपको सिंपल सी बात की है। अब आपका हक बनता है और फर्ज बनता है कि आप मुझे बताएं कि जो अरबी जानने वाले हैं वो अगर पागल के बच्चे हैं तो ठीक है, नहीं आप मुझे ऐसा तो करें कि भाई युद्ध अगर वो नहीं ना पागल है अलही तो ना, मैं उनका सबर क्या करूं? करना डंगर। आपने जिस डिक्शनरी के अंदर जाना है उस डिक्शनरी को आराम खोलें से भाई लोग। हमारे सामने और दिखा दें प्लीज। आपका फर्ज है और हक भी है, दिखाइए। अगर मैं आपको दिखा दूंगा तो आप मान लेंगे? जी सर, मुझे डिक्शनरी दिखाइए ना आप। एक लेक्सिकॉन में लेके जाइए और उसमें युद्ध नहीं ना अलैहिन्ना अलिफ के साथ और आइन के साथ दिखा दीजिए, मैं आपकी हाँ बात मान लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप दिखाइए लेक्सिकॉन में चले जाएं, आप क्लासिकल दिखाइए। में चले जाएं, सर आप मैंने जो क्या है, दिखाइए, अरे दिखाइए। आप जाके खुद देखें ना। अगर अरे ऐसा ना नहीं होगा, यार मैं आप क्यों पागल बताऊं हैं, आपको? आप क्योंकि पागल मैंने हैं। आपने वर्किंग खुद ने की है। देखा है? एक मिनट, जी बिल्कुल, एक मिनट, एक मिनट, मैंने एक खुद ने मिनट। देखा है। आपने खुद ने देखा है? दिखा जी लेक्सिकॉन मैं अपनी, देखने के लिए आता है आपको? सुनिए मेरी बात, मैं अपनी यहाँ पे जो भी करता हूँ लेक्सिकॉन ना, देखने आता है मैं आपको? उसको 100% करके मैं फिर आता हूँ, उससे पहले नहीं सर आता। दिखा देना। आप खुद देख लें, आपके पास नहीं है कुछ भी सोर्स? यार फिर वही बच्चों वाली बात।